लीगली उस बच्चे को गोद ले लिया। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स और इनके बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन अंततः इन्हीं की कस्टडी में वो रहा। ये प्रखर बच्चा बड़ा होकर जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अमेरिका में ज़्यादा इनका समय भी गुजरा। इंस्टीट्यूशनल जो धर्म है पुराने, उन सबको खारिज करके एक नए सिद्धांत बनाया, और जो भारतीय और हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उनको खारिज करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे केशव चंद्र सेन, जो कि इस परंपरा में सबसे फेमस हुआ आगे चलकर, बंगाल में इन तीन लोगों के आंदोलन ने पहली बार एक धारणा पैदा की कि जितने हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय हैं, दरअसल वो भिन्न संप्रदाय ना होकर के एक हिंदू धर्म है। फिर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थीं, जो कुछ व्यक्तियों को धर्म में बराबर सम्मान नहीं था, उन सबको भी सम्मान देने की बात करते हुए कोशिश की कि ऐसी वजह ना बचे कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म छोड़ना पड़े, और यूनिवर्सलिस्टिक हिंदू धर्म की बात करनी शुरू की कि पूरा हिंदू धर्म एक है। ये इनका योगदान था। जब इन्होंने ये काम कर दिया तो उसके बाद सबसे बड़ा योगदान किसने किया? एक व्यक्ति जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने कुछ समय के लिए इस परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास, जो कि काली मंदिर में पुजारी थे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ कौन है? स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का शुरुआती नाम नरेंद्र नाथ था। वो इनके पास गए और दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा मतलब किंवदंती है। उन्होंने पूछा कौन है? इन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। दर्शन के लोग कुछ गहरी बात करते हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नरेंद्र आया है, मेरा नाम नरेंद्र है। ये तो हम लोग बोलते हैं। जो गहरा आदमी है तो कुछ गहरी बात बोले। तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। फिर उनके बीच बातचीत हुई और तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपना शिष्य बनाया, और यहां से इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। और जिसको आप बोलते हैं नियो, मतलब वेदांत या नियो हिंदुइज्म, अगर आपको समझना हो कि उसका एक सबसे प्रमुख प्रतीक कौन है, तो वो है स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनकी धारणाओं को नियो वेदांत समझने के लिए समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद तो कई लोग आगे, फिर जैसे आपने महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा। ये अरविंद वही हैं जो स्वाधीनता संग्राम में अरविंदो घोष के नाम से काफी सक्रिय थे। बाद में उनका मिजाज दार्शनिक किस्म का हुआ, और तब उन्होंने एक दर्शन क्रिएट किया जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं, यानी कि पूर्ण योग दर्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण अद्वैत बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण योग बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे, और महात्मा गांधी का दर्शन भी नव्य वेदांत दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी नव्य वेदांत और वैष्णव वेदांत दोनों के समर्थक हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी आपने सुना है। डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शन भी यही है। कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, कुछ मात्रा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की, पूरी तरह नहीं क्योंकि वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो उनकी बहुत सारी मान्यताएं नियो वेदांत या कम से कम नियो हिंदुइज्म के बहुत नजदीक आके खड़ी होती हैं। यहां तक आकर, और इस नियो वेदांत की कुल जमा पूंजी क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इस नियो वेदांत ने जो सबसे बड़ा काम किया वो है नेशनलिज्म। दर्शन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का काम। वरना शंकराचार्य का प्रभाव यह था कि भारत में बहुत सारे लोग इस जगत को मिथ्या मानते थे, निस्सार मानते थे कि मीनिंगलेस है जगत। अब जगत अगर मीनिंगलेस है तो क्या आजादी, क्या पराधीनता, क्या अंग्रेज, क्या भारतीय? अंग्रेज भारत में, ये भी तो मिथ्या ही है। आजादी भी तो मिथ्या ही है। अब ये किसी के टेम्परामेंट अगर हो जाए, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा आजादी के लिए? आजादी की लड़ाई लड़ने की पहली शर्त है कि आपको ये दुनिया सच लगे।
आपको राष्ट्रवाद के जो उद्देश्य हैं वो ठीक लगें, और इसे नेशनलिज्म को स्थापित करना, और इसके साथ साथ मतलब इंडियन नेशनलिज्म को स्थापित करना, साथ में जो इक्वालिटी जैसे विचार हैं हिंदुइज्म के बीच में, कि हिंदू धर्म के जो वंचित लोग हैं उनको भी बराबरी की धारा पे ला सके, मुख्य धारा में ला सकें, ये सारी की सारी धारणाएं जिस संप्रदाय ने डेवलप की उसी को हम बोलते हैं नियो वेदांत या नियो हिंदुइज्म, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन साबित हुए? स्वामी विवेकानंद। अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या यहां भारत का दर्शन खत्म हो गया या इसके बाद भी कोई स्कोप बनता है? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक छठा फेज भी सोच लेना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि क्या आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में दर्शन दिखता है या नहीं दिखता है, और यदि दिखता है तो वो दर्शन कौन सा है? हम आजादी से एकदम पहले के दर्शनों में एक दर्शन अल्लामा इकबाल का दर्शन मान सकते हैं, क्योंकि इकबाल का दर्शन जो कि नियो वेदांत में तो नहीं आएगा, नियो हिंदुइज्म में तो नहीं आएगा, लेकिन एक यूनिवर्सलिस्टिक काइंड की फिलॉसफी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, पर वो आजादी से एकदम पहले का दर्शन है। आजादी के बाद के दर्शनों की बात करें तो उसमें 3-4 रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। एक रास्ता दिखता है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने कई दर्शनों पर ठीक विचार विमर्श किया, काफी सोचा समझा। उन्हें हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी वो खत्म नहीं होती हुई दिख रही थी। नव्य वेदांत से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना वो सोचते थे कि पड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने अंत में तय किया, उन्होंने पूरा मार्क्सवाद को पढ़ा, सारे धर्मों को पढ़ा, सबको खारिज कर दिया, पूंजीवाद को पढ़ा, उसको खारिज कर दिया। एक बार उनको सिख धर्म में रुचि होने लगी, और बाद में उन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीने पहले अंततः 1956 में ये तय किया कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, लेकिन बौद्ध धर्म को वैसा स्वीकार नहीं किया जैसा बौद्ध धर्म था, न हीनयान न महायान। उन्हें पारलौकिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी, जबकि महायान हीनयान दोनों में आप देखेंगे निर्माण तो माना ही जाता है, कर्म सिद्धांत माना ही जाता है। उन्हें कर्म सिद्धांत में भी रुचि नहीं थी, निर्माण में भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही बनाता हूं, और तब उन्होंने बौद्ध धर्म का एक नया रूप स्थापित किया जिसको बोलते हैं नवयान, और इस पर किताबें लिखी, और वो खुद इसमें शामिल हुए, उनके बहुत सारे समर्थक भी इसमें शामिल हुए, और तब से ये परंपरा, इसको नियो बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो नियो बुद्धिज्म या नवयान ये 20वीं शताब्दी की एक नई परंपरा है जो बौद्ध दर्शन को और ज्यादा जमीनी रियलिस्टिक बनाती है, जिसमें परलोक की बातें खारिज कर देते हैं। इन्होंने एक चिंतक को आधार बनाया कुछ चीजों में, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, अजित केशकंबली नाम के एक चिंतक हुए इतिहास में, जो चारवाक परंपरा से उनका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उनके एक बिंदु को आधार बनाकर नवयान की स्थापना हुई। जब हम नवयान पे पहुंचेंगे तब थोड़ा बहुत समझेंगे, अगर पहुंचेंगे तो। मुझे आपके चेहरे देख के लग नहीं रहा कि पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो फिर देखेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है। दर्शन थोड़ा बोरिंग विषय तो है ही, और वो भी इस उम्र में हंसने खेलने की। हनी सिंह की उम्र में आप अगर नवयान और ये सब पढ़ेंगे तो मुश्किल तो लगता ही है। दर्शन की भाषा में कहें, चारवाक होने की उम्र में यदि जैन हो जाएंगे या हीनयानी बौद्ध हो जाएंगे तो कैसे जीवन कटेगा, थोड़ा मुश्किल तो है ही। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा एक दूसरा रास्ता आपने शायद नाम सुना होगा, जे कृष्णमूर्ति। बहुत ही प्रखर दार्शनिक हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। आपने उनका नाम सुना है, एनी बेसेंट का? आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हो सकता है पहले से पता ही हो, फिर आश्चर्य क्यों होगा, लेकिन अगर ना पता हो तो आश्चर्य होगा कि ये एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र थे। एनी बेसेंट ने इनको गोद लिया हुआ था। एनी बेसेंट किस सोसाइटी से थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफी एक मूवमेंट था इंग्लैंड का और कुछ और देशों का, जिसमें भारत में भी चल रहा था। उनकी धारणाएं थी, बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं उनके मन में थी। उनको एक दिन एक बच्चा मिल गया प्रखर सा, फिर वो उसको पढ़ाने लगी, सिखाने लगी, उनके ग्रुप के लोग पढ़ाने लगे। फिर घर में डिस्प्यूट होने लगी तो लीग